हेलो बच्चों, क्लास 12th फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 1 का नया पॉइंट एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उसमें हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स और गॉस थ्योरम। जो गॉस का थ्योरम है उसको भी आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग का वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। ठीक है, इसमें देखिए वैद्युत फ्लक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसी वैद्युत फ्लक्स को जब हम लोग अच्छे से समझे रहेंगे तो हम लोग का जो गॉस का थ्योरम है उसको हम लोग अच्छे से बना पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले जानते हैं वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग का वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये देखिए। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ के रूप में स्थित है, इसमें से अभिलंबवत गुजरने वाली, ठीक है, रेखाओं की जो संख्या है, इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। और इसको क्या से व्यक्त करते हैं हम लोग, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र में एक पृष्ठ हम लोग का ये स्थित है, इसमें से अभिलंबवत जितनी भी रेखाएं गुजर रही है इनकी संख्याओं को ही क्या बोला जाता है, वैद्युत फ्लक्स। और जो वैद्युत फ्लक्स है उसको हम लोग फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डी एस हम लोग का वैद्युत, डी एस है वो पृष्ठ, पृष्ठ का जो पृष्ठ जिस पृष्ठ से होकर जा रहे हैं उसको सरफेस को एस दिया गया है। ठीक है, तो सरफेस में परिवर्तन मतलब डेल एस करके। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई इंटू डेल एस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा वैद्युत फ्लक्स, मतलब एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, एक पृष्ठ हम लोग का स्थित है, इसमें से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत रेखाओं को ही वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं गॉस का थ्योरम। जो हम लोग का गॉस का प्रमेय है, गाउस करके भी लिखा होता है, गॉस का गाउस करके, तो इसका जो प्रमेय है, जो गॉस ने क्या थ्योरम दिया उसको हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करके भी देखेंगे। तो गॉस का जो प्रमेय है उसको देखिए। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहाँ जो हम लोग का ε0 मुक्त आकाश की विद्युतशीलता है। इसमें क्या बोला गया है इसके थ्योरम में, हम लोग का जो विद्युत फ्लक्स है, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। जो थियोरेटिकल है उसका ये मैथमेटिकल रूप, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, हम लोग का एक बंद पृष्ठ गोला रहेगा, उसमें से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हम लोग का है गॉस के प्रमेय का थ्योरम, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। जो गॉस का थ्योरम यहाँ पे हम लोग लिखे, मतलब एक पृष्ठ है उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, इसी पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। गॉस के प्रमेय का हम लोग का स्ट्रक्चर इस रूप से बनेगा। जो बंद पृष्ठ बोल रहे थे ये हम लोग का एक बंद पृष्ठ हो गया, ये शंकु आकार का रहेगा। ठीक है, ओ हम लोग का एक केंद्र है, ओ पर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, ओ से आर दूरी पर, यहाँ पे आर दूरी पर बोलो एक बिंदु पी है। ठीक है, इस पे हम लोग को क्या करना है, जो विद्युत फ्लक्स है उसको ज्ञात करना है।
ये हम लोग की ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एस हम लोग की सरफेस है, आर त्रिज्या है, ओ बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। यहाँ पे डी ओमेगा दिया हुआ है, ये हम लोग का घन कोण है, थीटा हम लोग का कोण है, और ये एन डी एस हम लोग एस है पृष्ठ, उसका अल्प भाग डी एस है, ये एन इसमें एक नाम दिया हुआ है, जो लाइनिंग है उसका नाम है। ये हम लोग का एक बंद पृष्ठ हो गया। देखिए ये पृष्ठ पूरी तरह से बंद है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित एक बिंदु O है, O पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, O से R दूरी पर, ठीक है। एक शंकु बन रहा है, बिंदु P है, इस पर स्थित है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसमें जो हम लोग का कोण बन रहा है डी ओमेगा, वो हम लोग का घन कोण है, ये थीटा हम लोग का एक कोण है, और डी एस जो हम लोग का पृष्ठ है एस, उसका अल्पांश भाग है डी एस, और ये एन ये एक लकीर गया है उसका नाम है। अब हम लोग को इसमें प्रूफ क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग को इसमें क्या सिद्ध करना है कि हम लोग का एक बंद पृष्ठ है, ये हम लोग का एक बंद पृष्ठ उपस्थित है, तो इसमें से होकर जाने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित बंद पृष्ठ ये वाला के अंदर उपस्थित जो हम लोग का विद्युत फ्लक्स है, वो उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को हम लोग को प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो हम लोग का चित्र है, माना कि एक बंद पृष्ठ एस के अंदर बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश, इसको तो मैं बताई, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ठीक है। तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उपस्थित है ना, तो इसी को हम लोग यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E = 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। इसको हम लोग बिंदु कोई भी बिंदु स्थित रहता है ना, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे इससे बहुत पहले वीडियो में, उसमें ये वाला हम लोग प्रूफ करके दिखाई हूँ, उसी का मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा E = 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर। इसको मैं एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ और इसको रहने देती हूँ। यहाँ पे E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ और Q आवेश है, और R का स्क्वायर हम लोग की दूरी है, वो से R दूरी पर एक बिंदु P है, उसी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकाले। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग का हो गया E = 1/4πε0 × Q/R का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए, अतः पृष्ठ जो मैं S जो सरफेस है उसका अल्पांश ds बोली थी, पृष्ठ ds से गुजरने वाला, जब भी हम किसी का कुछ वैल्यू निकालते हैं तो उसके अल्प भाग का जब हम लोग को वैल्यू पता चल जाता है तो उसके पूरे भाग के वैल्यू को हम इसमें समाकलन करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग का देखिए जो स्ट्रक्चर में हम लोग का एस है उसका अल्पांश ये डी एस है, तो डी एस को पहले ज्ञात करती हूँ फिर एस को ज्ञात कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये पृष्ठ डी एस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जो डी एस है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हम लोग क्या मानते हैं, डी फाई ई = E ds cos थीटा। डी एस हम लोग का पृष्ठ है और E cos थीटा ये E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और cos थीटा हम लोग का घटक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत फ्लक्स हम लोग निकाल लिए, डी फाई ई = E ds, यहाँ पे क्या लिखा है, डी फाई ई = E ds cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी फाई ई ds cos थीटा इसको मैं रहने दी, फिर जो मेरा यहाँ पे E दिया हुआ है तो E का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर पहला में निकाली हूँ ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में E = क्या निकाली थी, 1/4πε0 Q × R का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए समीकरण पहला से E का मान रखने पर, तो डी फाई ई के जगह में मेरा वैल्यू क्या निकाली थी मैं, 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर, डी एस का डी एस, cos थीटा का cos थीटा। फिर देखिए डी फाई ई, तो डी फाई ई = इसको मैं क्या की, Q को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दी, 4πε0 जो R का स्क्वायर है उसको इसके नीचे में भेज दी, Q को
1/4πε0 के साथ मल्टीप्लाई की, r का स्क्वायर है इसको इसके नीचे में, ठीक है, क्योंकि ये बटा में है। q/4πε0 इंटू ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर, ये हो गया। क्योंकि जो मैं बताई थी डी ओमेगा जो हम लोग के चित्र में था वो हम लोग का घन कोण था, तो डी ओमेगा जो घन कोण है उसका वैल्यू होता है ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे q को इसके साथ मल्टीप्लाई की और r को इन लोगों के साथ मल्टीप्लाई की। तो डी ओमेगा का क्या होता है ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर। ये देखिए डी फाई ई का डी फाई ई, फिर q/4πε0 का q/4πε0, इतना का वैल्यू क्या होता है घन कोण डी ओमेगा होता है, ds cos थीटा अपॉन r का स्क्वायर, उसको इक्वल टू मेरा हो गया डी ओमेगा। अब देखिए चूंकि बंद पृष्ठ मैं बोली थी कि हम लोग का जो पूरा भाग रहता है वहाँ पे, यहाँ पे देखिए अल्प निकाली ना, पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब यहाँ के क्या करूँगी संपूर्ण निकालूंगी, ठीक है। तो डी फाई ई है तो उसमें फाई ई जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो समाकलन करेंगे तभी हम लोग का फाई ई प्राप्त होगा। तो देखिए चूंकि बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, चूंकि बंद पृष्ठ एस से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई का फाई ई हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसका समाकलन जितना इतना है उसको मैं यहाँ पे लाके रख दी, q/4πε0 डी ओमेगा। अब देखिए फाई ई जो समाकलन करते हैं तो डी फाई ई का यहाँ पे फाई ई हो गया, तो फाई ई का फाई ई रखी इक्वल यहाँ पे मेरा हो जाएगा q, देखिए अचर राशि डी ओमेगा है तो अंदर में रहेगा उसी को रखेंगे, तो ये तो मेरी अचर राशि है, तो ये सबको अचर राशि को मैं बाहर कर दी, q/4πε0, ये समाकलन का चिन्ह, फिर ये हो गया मेरा डी ओमेगा। उसके बाद यहाँ पे मेरा डी ओमेगा है तो डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 4 पाई, तो फाई ई का फाई ई इक्वल टू q/4πε0 क्रॉस डी ओमेगा, इसका वैल्यू क्या होता है 4 पाई, तो डी ओमेगा का जब मैं समाकलन की तो यहाँ पे मेरा हो गया 4 पाई। तो यहाँ पे ये क्या प्रूफ हुआ फाई ई इक्वल टू q, ये देखिए 4 पाई, ये q/4πε0 है ना, इसमें का 4 पाई इस 4 पाई से कैंसिल आउट हो गया, ये मेरा q का q यहाँ पे ε0 का ε0 हो गया। तो फाई ई इक्वल टू फाई ई इक्वल टू q/ε0। तो यही तो मेरे को इसमें प्रूफ करना था कि हम लोग का जो एक पृष्ठ है बंद पृष्ठ, उसमें उपस्थित हम लोग का विद्युत फ्लक्स उसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे मेरा प्रूफ होता है गॉस का थ्योरम, ठीक है, ये गॉस का थ्योरम प्रूफ हुआ। इसको एक इक्वेशन मान के मैं दूसरा नंबर छोड़ती हूँ, इसकी जो विशेष स्थितियां हैं उसको मैं देखती हूँ। गॉस थ्योरम की जो विशेष स्थितियां हैं उसको देखिए। इसमें से विशेष स्थितियां में पहला क्या है, यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हों, जो हम लोग चित्र बनाए थे पृष्ठ वाला उसके अंदर कई आवेश हों तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा q1 + q2 + q3 डैश 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 जितना आएगा। तो जो q का वैल्यू है मैं इक्वेशन नंबर 2 निकाली थी ना, उसमें जाके मैं रख देती हूँ। क्या निकाली थी फाई ई, समीकरण नंबर 2 है उसमें से फाई ई इक्वल टू 1/ε0 और q के स्थान पर मैं क्या रख रही हूँ q1 + q2 + q3, ठीक है। तो अब इसके बाद इसको आगे कैसे करते हैं वो देखिए। इसमें देखिए मेरा फाई ई, तो फाई ई का क्या हो जाएगा 1/ε0 और सिग्मा q, क्योंकि जब q1 q2 q3 ये हम लोग का सिग्मा बोलते हैं, ये सम का चिन्ह है, तो उसमें q1 q2 q3 तो सबको जोड़ेंगे तो उसका हो जाएगा q। तो ये पहला किस के लिए हम लोग निकाले, जब हम लोग यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो तब के लिए है। अब ये देखिए दूसरा नंबर, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो, जो आवेश है वो हम लोग का चित्र बनाए थे गॉस थ्योरम में उसमें बाहर उपस्थित हो, तो कैसा होगा, बाहर में कोई आवेश नहीं है, ठीक है। हम लोग इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये देखिए इसके बाहर में हम लोग का कोई आवेश उपस्थित नहीं है, तो हम लोग का जो बाहर में आवेश है वो क्या हो जाएगा 0। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे q का वैल्यू मैं क्या रखूंगी, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो q इक्वल टू 0। फिर समीकरण नंबर 2 से फाई ई इक्वल टू 1/ε0 क्रॉस q का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। फिर फाई ई और 0 को 1/ε0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो गया मेरा 0। मतलब यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो मेरा विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा 0।
अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला विशेष स्थितियां, ये क्या है? यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर तथा कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो। इसमें हम लोग देखते हैं, ये देखिए, जब कुछ आवेश, ये बंद पृष्ठ है हम लोग का, उसके अंदर उपस्थित हो और कुछ बाहर, तो हम लोग जानते हैं जैसे अंदर का हम लोग Q1 मानते हैं और बाहर उपस्थित है उसको Q2 मानते हैं। तो अंदर का तो आवेश उपस्थित है लेकिन बाहर में कोई आवेश नहीं, तो Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो बचा सिर्फ क्या? Q1। तो यहाँ पे देखिए Q2 का वैल्यू मेरा क्या हो गया? 0, क्योंकि बाहर में कोई आवेश उपस्थित नहीं है। और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में मैं फिर रखी फाई ई इक्वल टू 1/ε0 और क्रॉस Q की जगह में Q1, फिर Q1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो फाई ई का फाई ई इक्वल टू Q1/ε0। तो ये मेरा क्या हो गया? 3 विशेष स्थितियाँ। इसमें से पहले स्थिति हम लोग क्या निकाले? यदि पृष्ठ के अंदर कई आवेश हो। दूसरा, यदि आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित हो। तीसरा, यदि कुछ आवेश बंद पृष्ठ के अंदर हो और कुछ आवेश बंद पृष्ठ के बाहर हो। ये हो गया आज का हम लोग का एक क्वेश्चन, गॉस थ्योरम। थैंक यू।